सभी को सादर नमस्कार प्रणाम। तो आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा अच्छी होने वाली है, ठीक है। मैं कोशिश करूँगा अच्छी बनाने की। तो पहले तो ये सवाल देख लेना यार। टोपोलॉजिकल सॉर्ट है, यूजिंग डीएफएस से करेगा तो खान सर वाला कॉन्सेप्ट आएगा, और डीएफएस से भी कर सकते हैं। फिर है डिटेक्ट साइकिल या डायरेक्टेड ग्राफ, इसमें तो खान सर को डायरेक्टली यूज़ कर लेते हैं। फिर था सॉर्टेड पार्ट इन अनवेटेड ग्राफ, फिर है सॉर्टेड पार्ट इन डायरेक्टेड असाइक्लिक ग्राफ। बेसिकली ये वेटेड होता है, तो उसमें लो इन अनवेटेड ग्राफ और वेटेड और डायरेक्टेड। डायरेक्टेड तो ये भी था, तो बस वेट का फ़र्क है, वेट है वेट नहीं है, ठीक है। दोनों शॉर्टेस्ट पाथ ही है। तो ये चार सवाल थे। इसके अलावा दो पजल्स के सवाल थे, विच इज कॉफ़ी विच इज एट द कॉफ़ी शॉप और पॉइजनस वाइन। दोनों ही सवाल बहुत ज़्यादा बढ़िया हैं, तो दोनों आराम से ट्राई करना, और बहुत ही प्यारे, मतलब अच्छे से सोचना, उसके बाद हिंट या सोल्यूशन देखना, बहुत अच्छा लगेगा तुम्हें। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं टोपोलॉजिकल सॉर्ट से। तो पहले डीएफएस का देख लेते हैं। अच्छा, डीएफएस हमें क्या पता है? डीएफएस मतलब डेप्थ फर्स्ट सर्च। डीएफएस आता है, हम रिकर्सन यूज़ करते हैं, ठीक है। रिकर्सन यूज़ करना होता है, ठीक है। तो अच्छा, बात करते हैं टोपोलॉजिकल सॉर्ट होता क्या है। बहुत सिंपल चीज़ है। सॉर्ट मतलब ठीक है, काइंड ऑफ लीनियर ऑर्डरिंग होती है, ऑर्डर में प्रेजेंट कर रहे हैं। इसी हर चीज़ में कंडीशन होती है। तो सॉर्ट पता है, एकदम असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर देते हैं। लेकिन अगर टोपोलॉजिकल, उसका खेल क्या होता है? लेट्स से 0 से 3 में एरो है, तो इस जो हम सॉर्टिंग करेंगे उसमें 0 मस्ट कम बिफोर 3, 3 मस्ट कम बिफोर 2, 1 मस्ट कम बिफोर 2, 0 मस्ट कम बिफोर 1। समझ रहे हो? मतलब जो एरो है ना, मतलब ये 0 वाला पार्ट पहले आना चाहिए इन फ्रंट ऑफ 1। एग्जांपल देख लो, ये सॉर्टिंग एग्जांपल है। तो 0 1 3 2, तो 0 बिफोर 1, 0 0 1 से पहले आया है। 3 को 3 कम्स बिफोर 2, तो 3 2 से पहले है, देख रहे हो। और किससे कनेक्टेड है? मान लो 1 और 2, तो 1 2 से कनेक्टेड है। एरो डायरेक्शन देख रहे हो, मतलब 1 पहले आना चाहिए, तो 1 पहले आया 2 से, तो यही फॉलो करना है। मतलब काइंड ऑफ एक ऑर्डर में प्रेजेंट करना है, जिसमें कंडीशन क्या हो, यू और वी का एरो मान लो दिया यू से वी तक, तो यू पहले आना चाहिए, मतलब समझ रहे हो। बस यही कंडीशन है। इसे बोलते हैं टोपोलॉजिकल सॉर्ट। करने के दो तरीके हैं, यूजिंग डीएफएस और बीएफएस। डीएफएस मतलब बहुत सिंपल है, जैसे हम लोग सब कुछ करते हैं एकदम डीएफएस बेसिक सा। वी क्रिएट एडजेसेंसी लिस्ट, हम वेस्टर क्रिएट कर लिए, हम पूरा ट्रैवर्स कर लिए सारे वर्टिसेस के लिए। और एक डिफरेंस होता है, वी यूज द स्टैक, हम स्टैक का यूज करते हैं, ठीक है। और स्टैक का यूज भी क्या आता है, तुम आराम से फील कर सकते हो, सोच सकते हो। देखो क्या बात हो रही है, हम जैसे ट्रैवर्स कर रहे हैं, मान लो कि इस पर हम डीएफएस लगा रहे हैं। डीएफएस मतलब क्या? रिकर्सिव कॉल है। तूने कॉल किया f0, ठीक है, f0 को गया, फिर कहाँ गया? f1 में गया, ठीक है। मान लो 1 में जा रहा है, 1 में जा सकता है, 3 जा सकता है। वी आर टेकिंग वन ऑफ 1, f0 गए, फिर गया f1। f1 के बाद हमने देखा कि अच्छा कहाँ जा सकता है, f2 गया, ठीक है। और 2 से कहीं नहीं जा सकता, क्योंकि देखो ऐसे लिस्ट चेक करोगे, 2 से कोई एजेस है नहीं, 2 नहीं जा सका, 2 पे रुक जाएगा। फिर तुम 2 से जाओगे, f1 पे जाओगे। बात समझ पा रही? वी हम गए f0 पे, फिर गए f1 पे, फिर गए f2 पे। फिर 2 का कोई बात ही नहीं है, 2 पे तो रुक जाएगा, फिर वापस जाएगा रिकर्सन में। तो f1 फिर जा रहा है। तो जब वापस जा रहा है, हम चाहते हैं 2 को स्टोर करें, 2 को, तो वहीं स्टैक का यूज आता है। समझ रहे हो? मतलब हम जब इसे काइंड ऑफ बैक ट्रैकिंग भी सोच सकते हो एक तरह से, मतलब बैक ट्रैकिंग की जरूरत नहीं है। बहुत सिंपल सोचो, हम जब वापस आ रहे हैं, रिकर्सिव कॉल मार रहे हैं, रिटर्न हो रहा है, तो इसको स्टोर कर ले रहे हैं। तो पहले 2 स्टोर हो गया, ठीक है। फिर यहाँ 1 पे चला गया, फिर से रिपीट करता हूँ, f0, फिर क्या f1, फिर क्या f2, 2 में वापस आ रहा है f1 पे, तो उसको स्टोर कर लिया। 1 पे देखा, 1 पे कुछ है ही नहीं, सिर्फ 2 था, 2 को कर लिया मैंने, फिर चला गया वापस हम f0 पे, ठीक है। तो 1 को स्टोर कर लिया, तो वहाँ से 2 स्टोर हो गया स्टैक में, फिर 1 स्टोर हो गया, फिर 0 पे आया, 0 पे 1 दिख चुके हैं। अब क्या अच्छा 2 3 सॉरी 3 पे गए। f0 के बाद क्या कॉल है, f3 की, f3 पे गए, f3 पे पहुंचा। अच्छा, और 3 के लिए कुछ है, 3 पे गए, फिर देखा अच्छा 2 तो वेस्टेड है, वेस्टेड को हम ट्रैक करते हैं हमेशा। 2 तो वेस्टेड है, फिर 2 को नहीं स्टोर करेंगे, तो फिर 2 पे गए ही नहीं, हम f3 किया, फिर 3 पे रुक गए, क्योंकि रास्ता ही नहीं है, कहाँ जाएगा। वापस चले गए f0 पे, लेकिन फिर 3 को स्टोर करेंगे। फिर 1 पे है, 1 पे सब रास्ता खत्म, फिर 1 को स्टोर कर लिया, सॉरी 0 को स्टोर कर लिया। तो क्या हुआ, 0 से स्टार्ट किया, 0 1, फिर 2, फिर 2 से वापस गए, 2 को स्टोर किया, फिर 1 से वापस गए, 1 को स्टोर किया, फिर 0 से 3 पे गया, 3 को स्टोर किया, फिर लास्ट में 0 को स्टोर किया। पहले पहले 2 स्टोर हुआ, 1 स्टोर हुआ, 3 स्टोर, फिर 0 स्टोर हुआ, ठीक है। ऐसे देखो 2 स्टोर हुआ, तो यहाँ पे 3 1 कुछ भी हो सकता है, दोनों तरीका सही है। 3 1 स्टोर होगा, फिर 0 स्टोर होगा, ठीक है। फर्स्ट देखो 0 स्टोर हुआ, जो मैंने बताया। हाँ, तो ये मेरा तरीका देखो, 2 स्टोर हुआ, फिर 1 स्टोर हुआ, फिर 3 स्टोर, फिर 0 स्टोर, यही हो गया। आराम से डिफरेंस डिफरेंस हो गया, कुछ कुछ याद नहीं करना, ठीक है। वी आर यूजिंग सिंपल रिकर्सन, बाकी हम स्टैक यूज कर रहे हैं, स्टैक में स्टोर करने का। इफ यू कैन फील दिस, काफी इजीली हो जाएगा, वरना ये सोचोगे याद करने का चीज़ है, ठीक है। हट जा भाई, स्किप, ठीक है। तो डिफेंस हमने देख लिया। अब बीएफएस थोड़ा सा प्यारा होता है यार। तो बीएफएस क्या याद आता है? बीएफएस मतलब क्यू, बीएफएस है मतलब ब्रेथ फर्स्ट सर्च, क्यू तो यूज ही करते हैं।
और इसके अलावा एक चीज़ बनाई जाती है, इसको बोलते हैं इन डिग्री वेक्टर, ठीक है, मतलब दिखा एग्जाम्पल देते हैं। तो जीरो का इन डिग्री क्या है, जीरो, इसमें कुछ भी अंदर नहीं आ रहा, तो अंदर एरो नहीं आ रहा है। थ्री का कितना है, वन। टू का कितना है, टू का टू है, तो थ्री से आ रहा है, वन से आ रहा है। वन का कितना है, वन, जीरो से आ रहा है। फील कर पा रहे हो कितने वेक्टर्स अंदर आ रहे हैं, मतलब जीरो पे क्या है, जीरो, कुछ नहीं आ रहा है। थ्री पे कितना है, एक आ रहा है। टू पे कितना है, दो आ रहा है। वन पे कितना है, एक आ रहा है। तो वही हम बेसिक्स बीएफएस करते हैं। बीएफएस मतलब क्यों, तो यूज करना ही करना है, क्यों के अलावा क्या हम विल गेट समथिंग डिफरेंट, थोड़ा अलग से यूज करेंगे। उससे क्या कहेंगे, दिस इज कॉल्ड इंटीग्रल वेक्टर, नाम है, बहुत सिंपल सा, कुछ नहीं है, इंटीग्रल वेक्टर। उसमें क्या करते हैं हम, किसी भी नोड के लिए कितने सारे वेक्टर्स मतलब काइंड ऑफ आ रहे हैं उसे स्टोर करते हैं। तो जीरो के लिए कितना है, जीरो। वन के लिए वन। थ्री के लिए कितना है, वन। टू के लिए कितना है, एक, दो, ठीक है। और हम ट्रेवर्स करते करते देखते आते हैं, जैसे इन डिग्री ऑफ नोड मतलब किसी के लिए ये अंदर वाली चीज जीरो हो जाए, इसको स्टोर कर लो। क्यों, हम क्यों यूज करते हैं बीएफएस, क्यों में स्टोर कर लो, ठीक है। बात समझ पा रहे हो, बीएफएस मतलब क्यों, क्यों तो लगाते लगाते हैं। इसके अलावा विल क्रिएट है इमेजेस और इंटीग्रल वेक्टर, ठीक है, इसका यूज करेंगे। और हम क्या, ये चीज़ होती क्या है, हर एक नोड के लिए कितने वेक्टर्स अंदर आ रहे हैं उसको स्टोर करते हैं। जीरो के लिए जीरो, थ्री के लिए वन, वन के लिए वन, टू के लिए वन से आ रहा है, थ्री से आ रहा है, टू के लिए टू, ठीक है। और इसके अलावा जब हम स्टोर कब करेंगे इसको, जब इन ऑर्डर ऑफ नोड, किसी नोड के लिए इन ऑर्डर मतलब आने वाले अंदर वाला चीज़ जीरो हो जाए, तो उसको स्टोर कर लेंगे, ठीक है। ये प्रॉब्लमेटिक हो जाता है, स्केप मारना पड़ेगा। अल्ट मत कराना भाई, ठीक है, बच गए। तो फिर समझ में आया बात को, बहुत सिंपल। बीएफएस है मतलब हम क्यू यूज करेंगे, क्यू में बस एक एक्स्ट्रा चीज होती है, विल गेट इन ऑर्डर वेक्टर, इन डिग्री या इन ऑर्डर जो भी बोलो, या फिर इन एजेस बोलो, मैंने खुद का नाम रख दिया, इन एजेस का नाम रख दिया। इन डिग्री कई लोग कहते हैं, ठीक है। और इन डिग्री अगर जीरो हुआ तो पुश कर दो क्यू में। तो बहुत सिंपल सा देखते हैं, हमने एजेस बना ली, हमें चीज़ आती है। हमने वेक्टर क्रिएट किया इन एजेस, ठीक है। तो इन एजेस हमने कैसे क्रिएट किया, देखो यहाँ पे आई में गया एजेस, एजेंसी लिस्ट, फिर जे हमारा आई डॉट सेकंड मतलब सेकंड वाला लिस्ट। जे पे जीरो प्लस प्लस हो रहा है, तो क्या होगा, एक बार मान लो कि जीरो के लिए आएगा ही नहीं, थ्री के लिए एक बार प्लस होगा, वन के लिए होगा, टू के लिए, सोचना ये बात, खुद सोचना कैसे क्रिएट करना है, देखना। उसके बाद हमने क्या कहा, जब जब भी इन डिग्री ये वेक्टर किसी नोड के लिए जीरो हो, उसको पुश कर दो क्यू में। तो तुम क्यू में क्या चेक करोगे, जीरो के लिए जीरो ही है, देखो जीरो का नोड के लिए देखो तो कुछ आ नहीं रहा है, तो जीरो के लिए तो जीरो चला जाएगा क्यू में। मतलब हमारी क्यू जो हमने क्रिएट किया उसमें क्या गया, हमारा जीरो, जीरो चला गया, क्यू स्टार्ट हो गया हमारा। फिर हमने लूप लगा दिया, मतलब वाइल क्यू नॉट इक्वल टू एम्प्टी, सेम बेफेस लगा दिया, कुछ नहीं। और देखो मान लो तुम जीरो को रिमूव करो, लेट्स रिमूव जीरो। तो जीरो करने में क्या होगा कि देखो वन पे कुछ बचा ही नहीं, वन पे कुछ नहीं आएगा। तो तुम जीरो को हटा दो, अगर ये वेक्टर हटा दो, ये वेक्टर हटा दो, तो वन पे कुछ आ ही नहीं रहा अंदर, तो वन का नोट जीरो हो गया, थ्री का भी जीरो हो गया, लेकिन टू का टू ही रहा। देख लो हम लोग जैसे लूप चला रहे थे, इमेजेस मैं बोलता हूँ यहाँ पे अपने वेरिएबल मेरा खुद का, इमेजेस ऑफ नेबर माइनस माइनस करते गए, और जैसे ही जीरो हुआ क्यू में पुश करते जाओ। ये बात सोचना, समझ में आएगी तुम्हें, आराम से सोचना। तो कहाँ से लोग, बहुत सिंपल है। हम आ मैं 15 मिनट, 15 मिनट, 15 मिनट। तो हम बीएफएस यूज कर रहे हैं, बीएफएस में क्या है हमारा, सॉरी, खान सर्कल में क्या है, बीएफएस में क्या है, बीएफएस मतलब क्यू, क्यू यूज करेंगे। उसके अलावा इन ऑर्डर वेक्टर, ऑर्डर वेक्टर क्या होता है, इन ऑर्डर बोलो, इनिशियल बोलो, इंडिग्री बोलो, अंदर आने वाली चीज अंदर आ रही है, ठीक है। कितनी चीज अंदर आ रही है, यहाँ जीरो, यहाँ वन, यहाँ थ्री, यहाँ टू। तो इसको हमें ध्यान रखना है, पहले इसको क्रिएट करना है। क्रिएट हो गया, फिर चेक करो किस नोड्स के लिए जीरो है, जीरो है तो मतलब क्यू में पुश कर दो। उसके अलावा इसको अपडेट कर दो, उसको तो वेक्टर जब भी क्रिएट करते हो चेंज करते हैं, देखते हैं कब बदलाव आ रहा है, क्या चीज़ आ रही है। तो बहुत सिंपल, ऐसे ही है, खत्म करते हैं इसको। फिर है डिटेक्ट साइकिल इन डायरेक्टर ग्राफ। तो हमने इसको डीएफएस से करके देखा था शायद ना? अच्छा नहीं देखा था, कल देखा था डीएफएस से, कल देखा था, ठीक है। तो ये आज ये हम कर रहे हैं बीएफएस से यूजिंग खान सर्वो, ठीक है। कंट्रोल जेड मारेंगे, शायद मिल जाए मुझे, कंट्रोल जेड नहीं मिलेगा, ठीक है, बीएफएस का ही मिलेगा। तो हम बीएफएस से जो ये कंडीशन ट्रोपोलॉजी शॉर्ट की ना, इसमें क्या होता है, असाइक्लिक ग्राफ होता है। तो तूने असाइक्लिक के लिए बनाया, फिर तूने चेक किया, अच्छा कितने आंसर आए मेरे, मान लो वेक्टर में आंसर स्टोर कर रहा है, मान लो हमारे पास वी वर्टिसेस थे और हमारे आंसर में भी वी है, मतलब ये साइकिल प्रेजेंट ही नहीं है इसमें। ये बात फील करो, सोचो आराम से। तो उसको सॉर्ट जो हम निकालते हैं, ये चीज़ें डिफाइंड ही होती है निकालने के लिए फॉर द डायरेक्टेड असाइक्लिक ग्राफ के लिए, ठीक है, दैट कंटेन नो साइकिल्स। क्योंकि अगर साइकिल प्रेजेंट हुआ तो दिक्कत जाएगी, तो सॉर्ट नहीं कर पाओगे, एरर आ जाएगा। देखो फील करना क्यों आएगा, सोचना एक बार अच्छे से, ये बात बहुत अच्छा अच्छा फील आएगा। तो टोमेटो सॉर्ट डिफाइंड होता है साइक्लिक ग्राफ के लिए। तो मैं चेक करना चाहता हूँ कि साइकिल प्रेजेंट है कि नहीं, तो इससे देख सकते हो जैसे खास लगो। तो वहाँ जब हम वेक्टर स्टोर करते हैं, आंसर पुश करते हैं, यहाँ काउंट रखते हैं, ठीक है, काउंट प्लस करते जाओ, काउंट करो जैसे एन आई मतलब एन वर्टिसेस या तो वी वर्टिसेस, तो फॉल्स कर दो, मतलब साइकिल प्रेजेंट नहीं है, अगर बना ट्रू कर दो, सिंगल डिफरेंस, कुछ पूरा कॉपी पेस्ट, आराम से देखना, पूरा कॉपी पेस्ट। और एक गलती होती है, कभी मैं गलती कर रहा था, ठीक है, देखोगे कहीं कहीं नोट स्टार्ट होता है वन से, तो ये वाला नोट्स जो क्वेश्चन में है
ओके, कहीं-कहीं देखते हैं, कहीं-कहीं देखते हैं, कहीं देखते हैं, ठीक है। हम ऐसे जगह नोट्स का नंबर फ्रॉम 1 to n, ठीक है? जिन्हें हम लोग करते हैं 0 से स्टार्ट करते हैं, वो बात ध्यान रखना, नोट्स कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 0 से कि n से, ये गलती बहुत होती है। मेरे से यहाँ गलती हो गई थी। मैंने फिर बी केयरफुल फ्रॉम वेयर नोट स्टार्ट, 0 या 1। थोड़ा सा बदलाव आता है, बहुत लेकिन ध्यान देने की जरूरत है, ठीक है? इसके बाद है शॉर्टेस्ट पाथ इन अनवेटेड ग्राफ। थोड़ा जल्दी करते हैं, बहुत टाइम ले लिया है। शॉर्टेस्ट पाथ इन अनवेटेड ग्राफ, तो इसको हम करते हैं बीएफएस से। बीएफएस से हो जाएगा, ठीक है, बीएफएस से हो जाएगा। और बीएफएस से क्या मिलेगा हमें, पैरेंट वेक्टर बनाना पड़ेगा। पैरेंट वेक्टर बन गया तो फिर बात खत्म। हाँ, पैरेंट वेक्टर बन गया, बात खत्म, ठीक है। तो शॉर्टेस्ट पाथ इन अनवेटेड ग्राफ बीएफएस यूज कर रहे हैं। अच्छा, हम एक एक्स्ट्रा पैरेंट वेक्टर बनाते हैं। पैरेंट वेक्टर पता है, पैरेंट हर एक नोड का पैरेंट होता है। बहुत सिंपली तुम लिख पाओगे। तो मान लो विजिट वेट कर रहे हो, पैरेंट ऑफ नेबर इज इक्वल टू फ्रंट, ठीक है। पैरेंट ऑफ तुम स्टार्टिंग सोर्स नोड इज इक्वल टू -1, फील कर पा रहे हो? जैसे हम पैरेंट वेक्टर बन गया, फिर ये चीज़ बहुत प्यारी है, थोड़ा सोचना पड़ेगा तुमको ये चीज़ कैसे आई है, एक्सप्लेन करना पहले थोड़ा मुश्किल होगा। तो ये पाथ मिल जाता है, देखना कैसे हम लोग बता रहे हैं। जैसे हमारे पैरेंट तुम स्टोर किए रहोगे, जैसे पैरेंट वेक्टर, फिर देखो 8 का पैरेंट क्या होगा, 3 होगा, 3 का पैरेंट क्या होगा, 1 होगा, तो उसको स्टोर किया वेक्टर्स में। तो मान लो एक वेक्टर तुमने क्रिएट किया, वेक्टर ऑफ पैरेंट, तुम 8 पे गए, तो 8 तुम्हारा टारगेट था, तो देखा अच्छा 8 पे, फिर 8 के पैरेंट है तो मिला 3, 3 का पैरेंट क्या है 1, तो इसको स्टोर कर लिया। तो इसी को आंसर तुम्हें दे दिया, देखा आंसर हमारा वेक्टर होगा, वेक्टर आंसर, ठीक है, वेक्टर रिप्रेजेंट करना, ठीक है। छोटे पास मिल गया, तो फील करो बात को आराम से। हमने बीएफएस किया, बेथ पास मतलब 1 गया, 2 3 4 गया, 5 6 गए, 7 गए, ऐसे फिर 8 गए, ठीक है, ऐसे जाते जा रहे हैं हम। इसके अलावा एक चीज़ अलग कर रहे हैं, वी आर गेटिंग अ पैरेंट वेक्टर। पैरेंट वेक्टर का फायदा क्या मिल रहा है हमें, जो टारगेट नोड है उसके पहले के जो वेक्टर्स हैं, जस्ट उसके पहले वाला ये मिल जा रहा है, कौन से वेक्टर्स हैं, मतलब ऐसे ऐसे जा रहे हैं, देख रहे हैं। अच्छा 8 से 5 में गए, 8 से 3 में गए, 8 से 7 में गए, फिर आगे जाओ, 5 से 2 में गए, 3 से 1 में गए, 7 से 6 में गए, 3 से 1 में मिल गया भाई, खत्म, पहुंच गए, सोर्स पहुंच गए, बात खत्म, 3 मिल गया, आंसर डन। ऐसे ही होता है, ये शॉर्टेस्ट पाथ है मतलब, और शॉर्टेस्ट में स्टोर भी कर रहा हूँ। अच्छा ये टेबल थोड़ी गलत भी है, खुद सोचना काम जाएगा तुमको आराम से, इसलिए आराम से जल्दबाजी मत करो, ठीक है, आराम से फील करके करो, मजा आएगा। तो बीएफएस कर रहे थे, बीएफएस में एक्स्ट्रा क्या, हमने वी क्रिएटेड पैरेंट वेक्टर, उसके बाद हम पैरेंट वेक्टर से हमने सोच लिया कैसे करना है। तो इसमें मेन चीज़ वही है, ये सोचना है कि यू आर यूजिंग बीएफएस और गेटिंग अ पैरेंट वेक्टर, तुमने पैरेंट वेक्टर बना लिया तो यू कैन इजीली फील इट कैसे करना है, ठीक है। मैं तो लव से देख के किया था भाई ये चीज़, वहाँ से भी देख सकते हो, वो काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया है, ठीक है। फिर ये चीज़ है सॉर्टेड पाथ इन डायरेक्टेड असाइक्लिक ग्राफ। इसमें क्या कहते हैं, पहले बनाते हैं टोपोलॉजिकल सॉर्ट, तो सॉर्ट बन गया, फिर हम बनाते हैं डिस्टेंस वेक्टर, हाँ ठीक है। फर्स्ट वी डू टोपोलॉजिकल सॉर्टिंग, फिर भी हम बनाते हैं डिस्टेंस वेक्टर, और टोपोलॉजिकल सॉर्टिंग हम स्टैक का यूज़ करते हैं, ठीक है, स्टैक से फिर हम डिस्टेंस वेक्टर बना लेते हैं, ठीक है, याद हो गया, ठीक है। तो ये डिफेंस डिफेंस चीज़ थी एक्जैक्टली टोपोलॉजिकल सॉर्ट के लिए। हमने बनाई एडजेसेंसी लिस्ट, हमने वेक्टर बनाया, स्टैक बनाया, स्टैक फॉर टोपोलॉजिकल सॉर्ट। यहाँ टोपोलॉजिकल सॉर्ट खत्म हो गया हमारा, खत्म, ऊपर टोपोलॉजिकल सॉर्ट का पूरी कहानी थी, इस पर बात चर्चा हो चुकी है। फिर एक्स्ट्रा क्या किया इसमें, वी क्रिएटेड डिस्टेंस वेक्टर, मैंने लिखा भी है, फ्रॉम डिफेंस टू टोपोलॉजिकल सॉर्ट गेट द स्टैक, स्टैक से यूज करो क्रिएट डिस्टेंस वेक्टर, और डिस्टेंस वेक्टर ही पूरी कहानी है, चाहिए शॉर्टेस्ट पाथ, डिस्टेंस वेक्टर चाहिए, ठीक है। तो मैंने स्लाइस कर दिया मैक्स से, डिस्टेंस ऑफ सोर्स इक्वल टू 0। फिर हम स्टैक को स्टार्ट किया, हमने स्टैक का टॉप को पकड़ा, उसके बाद ये चीज़ चेक करते गए कि डिस्टेंस ऑफ नेबर इज ग्रेटर देन वेट ऑफ डिस्टेंस ऑफ फ्रंट। ये तुम सोचना यार, ये टाइम लगेगा एक्सप्लेन करने में, और वैसे हो भी नहीं पाएगा। लव ने बताया ना, लव यही क्वेश्चन नहीं, यहाँ से देख सकते हो इसमें एक्सप्लेन किया चीज़ों को, हमने इसको रन, तो एडजेसेंसी लिस्ट भी एक बार 1 से मैं, ठीक है, यहाँ से देख लोगे आप तो चीज़ समझ आ जाएगी, टॉपिक सॉर्ट करना है, लिनोडिंग करनी है, फिर डिस्टेंस वेक्टर कैसे क्रिएट करना है, ठीक है। बस ये सब चीज़ थोड़ी मज़ेदार है, मस्त आराम से करना, काफ़ी अच्छा लगेगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही, काफ़ी ज़्यादा बातें कर ली, बढ़िया भाई, अच्छा इसको सॉल्व करते रहना है, क्योंकि बातें सुन के कुछ होने वाला नहीं है जब तक तुम प्रैक्टिस ना करो, ठीक है। तो मेन चीज़ है, सवाल लो, सोचो, प्रैक्टिस करो, करते करते देखते हैं कितना कर पाते हैं।